नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर यूथ अचीवमेंट के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसे कि हम पहले प्रतिदिन बोले थे कि लेकर के चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का 23 का, तो वो बीच में कुछ टेक्निकल इशू आने के कारण 2-3 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाए। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो को लेकर के चलते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन प्रतिदिन का मेरा टारगेट है और प्रयास मैं करता हूं कि पर डे वीडियो बना के आपको अपलोड करूं। लेकिन कुछ सरस्वती पूजा आ गया था बीच में, तो उसके कारण थोड़ा सा सिस्टम सारा इन्वॉल्व हो गया, तो नहीं वीडियो बना पाए थे। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि सेब का कीमत जो है ना 20% सर क्या हो रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है। तो सेब का कीमत जब 20% इंक्रीज कर रहा है, यहां देखिए वृद्धि लिखा होगा, फिर कह रहा है कि फिर जो है 20% कम हो जाता है, तो शुद्ध प्रतिशत। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम कितना है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात किया जाए तो 1/5 होता है। उसी प्रकार से अगर 20% मोर देन की बात किया जाए तो 6/5, अगर 20% लेस देन की बात किया जाए तो 4/5 होता है। तो हमें कह रहा है कि पहले 20% वृद्धि हुआ है, फिर 20% कमी हुआ है, तब 20% वृद्धि मतलब 6/5, फिर 20% कम गया तो 4/5, यानी कितना आ गया, तो 24/25। 25 रुपया से जो है घट करके 24 रुपया कीमत हो गया। तो कितना घटा, तो 1 घटा। कहां से घटा भाई, तो 25 से कितना परसेंट घटा ये पता कर लेते हैं। तो 25 से 4 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा सर वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं। कह रहा है कि 0.5 20 का कितना परसेंट है, तो बता दें आपको कि जिसमें का या से लगा होता है ना, उसकी वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर पर रखते हैं। तो 0.5 और यहां पर आपका कितना है, तो 20 है। कितना परसेंट होगा, तो 100 से गुना करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, 100 से गुना करके परसेंटेज का साइन लगाइएगा, तो 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो 2.5%। 2.5% कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो एक झटके में यानी बिना कैलकुलेशन को आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यवसायी अपनी सामग्री को खरीदते समय और बेचते समय, उसके पास 2 हाथ है सर। पहला से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, दूसरा से क्या कर रहा है, बेच रहा है। और दोनों कंडीशन में वो क्या कर रहा है ना, कि 12% दोषपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। अगर मैं किसी को चीट करता हूं तो हम अपने हित में क्या ले रहे हैं, फायदे ले रहे हैं। अगर किसी को हम धोखा दे रहे हैं तो हमें फायदा हो रहा है, तभी ना हम धोखा देंगे। तो वही दुकानदार कह रहा है कि भाई खरीदते समय 12% का धोखा दिए और बेचते समय 12% का धोखा दिए, यानी एक ही वस्तु पर 2 प्रकार से प्रॉफिट कमाया। तब फर्स्ट वाला जो प्रॉफिट होगा उसका 12% होगा और सेकंड वाला जो प्रॉफिट होगा वो भी उसका 12% होगा, यानी ये दोनों क्या कहलाएगा, तो ये दोनों कहलाता है सक्सेसिव प्रॉफिट। ये सक्सेसिव प्रॉफिट कहलाएगा। जहां पर आप सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़े हैं ना, वहीं ये सक्सेसिव प्रॉफिट का काम करता है। तो 12 + 12 और 12 × 12/100 लगा दोगे यहां पर, तो क्या मिल जाएगा सर, तो ये आपका 24 और प्लस 1.44 आ जाएगा, यानी 25.44% रहेगा। तो आपका आंसर कितना बनने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी बनने वाला। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस खाली इसका अभ्यास करते रहना है। प्रश्नों को जो है, बनाए हुए प्रश्नों को अगर 1 से 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास आप कर लेते हैं ना, तो बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम हॉल में सेम टू सेम पूछता है और वो बिल्कुल बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें भाई। कह रहा है कि मास्क मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स की मासिक आय दिया हुआ है इतना रुपया और उसका मासिक व्यय दिया हुआ है इतना रुपया, और उसका इनकम में 12% का ग्रोथ हुआ है और व्यय में 6% का ग्रोथ हुआ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कि इनकम से 12% बढ़ा देते हैं, तो वो काम ही नहीं करना है। वो करोगे तो आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला टास्क है। आप क्या करोगे सर, यहां पर मेरी बातों को आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, बड़ा आसान है। मान लो भाई इनकम हमारा है,
इनकम कितना रुपया है, तो 26,500 रुपया। उसके बाद मेरा खर्चा है, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर होता है, खर्च होता है। देखिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, तो खर्च हमारा कितना है, तो 20,500 रुपया। यानी डेफिनेटली हमारा बचत जो होगा वो कितना होने वाला है, तो बचत हमारा कितना आएगा, तो 6,000 रुपया बचत होगा। इसको क्या करना सर, रेशियो में ले लेते हैं। तो रेशियो में जब लेंगे तो दोनों जीरो आपस में समाप्त हो जाएगा, दोनों सारा डाटा आपस में समाप्त हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2 जीरो 2 जीरो 5 से कटोगे तो ये आपका 53 हो जाएगा, और ये आपका 41 हो जाएगा, और ये आपका 12 हो जाएगा। यानी कि 53 रुपया कमाता है, 41 रुपया उड़ाता है, तो 12 रुपया बचाता है। अब देखिए सर यहां पर बोल रहा है ना कि ये 12% इंक्रीज कर गया है, इनकम उसका जो है वो 12% इंक्रीज कर गया, और ये वाला वैल्यू 6% इंक्रीज किया है। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए यहां पर देखेंगे। अब डायरेक्ट बनाने का तरीका सुनिएगा, यहां से इसको गुना कर दीजिए, यहां से गुना कर दीजिए। ये जो गुना होगा इनकम को बताएगा, और ये गुना होगा तो एक्सपेंडिचर को बताएगा। यानी कि हम कह सकते हैं भाई 53 गुना 12, और प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें बोल रहा है बचत निकालना है। तो इनकम में से खर्च को घटा दीजिए, तो खर्च 41 गुना 6 है, और बचत की वैल्यू कितनी है, तो बचत का क्वांटिटी वैल्यू जो है वो 12 यूनिट है। आप इसको हल कर लीजिए, ये आपका कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, 3 63 है, और माइनस आप यहां से कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 246, और बटा में क्या रहेगा, तो 12 हो जाएगा। यानी हम इसको बिल्कुल काट करके बोल सकते हैं 390 बटा 12, यानी ये लगभग में कितना आने वाला है, तो 32.5% आने वाला। तो 32.5% किस में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में बैठा हुआ है। तो बिल्कुल आसान से आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इनकम में गुना कर लेना है, परसेंटेज नहीं निकालना है। ये खर्चा में आप गुना कर लो, तो इनकम में से इनकम इतना रुपया, खर्चा इतना रुपया, बचत की क्वांटिटी वैल्यू पूछा गया, तो बचत का यूनिट 12 है, 12 से भाग लगाएंगे तो आपका 32.5% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या कि 2 उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में 70% मतदाता पी के समर्थन में, यानी कि पी के पक्ष में वोट करने वालों की संख्या 70 है, और क्यू के पक्ष में वोट करने वालों की संख्या कितना होगा, 30 होगा। क्योंकि कह रहा है क्या कि 2 ही वो कैंडिडेट हिस्सा लिया है सर, एक जो है 70% लोग उसके पक्ष में है, और 30% लोग इसके पक्ष में। अब वोटिंग होता है, तब वोटिंग के दिन में क्या बोल रहा है कि यदि पी के 60% समर्थक, यानी कि पी में जितने लोग हैं उसमें से 60% लोग वोट दिए, तब पी का 60% वोट पड़ने का मतलब 42 वोट पड़ा है पी को, किसके वाला, तो पी के समर्थक ने दिया है। फिर कह रहा है कि क्यू का समर्थक वाला पी को वोट किया है, तो पी के इसका जो समर्थक है वो कितना है, 30 है, और 30 का 30% लोग इसको वोट किया है। तो यहां देखते हैं समर्थक किसी का होता है, लेकिन वो वोट के दिन किसी और का बदल जाता है। तो यहां पर 42 और प्लस 9 यानी 51 हो गया। 42 और 9 कितना, 51, अर्थात जो है 51%, यानी 51% जो समर्थक हैं वो किसके पक्ष में वोट डाले हैं, तो वो पी के पक्ष में वोट डाले हैं। तो वही तो पूछा गया, कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट डाला गया, तब पी को 51 मिला है, टोटल कितना वोट में, 100 में, तो 51% हुआ। अगला देखते हैं भाई, पेट्रोल का कीमत जो है इतना % बढ़ गया। तब पहले पेट्रोल 100 रुपये लीटर था भाई, अब हो गया 128 रुपये लीटर। तो डेफिनेटली जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मेरी मानसिकता यहां पर यह कहता है भाई कम में ही काम चलाओ,
जितना पैसा उतने का यूज करो। तब वो बंदा क्या करता है ना कि कहता है कि हमको कितना कम कर देना चाहिए, कितना वैल्यू हमको कम कर देना चाहिए यूज करने के लिए, कितना कम पेट्रोल यूज करें ताकि, अब जैसे पेट्रोल का मूल्य अगर 60 रुपये हो जाता है तो जहां नहीं हो जाना है गाड़ी से वहां भी लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो उस परिस्थिति में लोग क्या करते हैं, अरे भाई कम ही जाओ यार, बड़ा पेट्रोल महंगा है, थोड़ा कम यूज करो। तो कितना कम यूज करेगा, तो 28 रुपया कम पड़ रहा है भाई, कितना होने के लिए, तो 128 के लिए इसका गुना कर देता है, ये परसेंटेज निकल जाएगा। तो जल्दी से इसको आप कैलकुलेट करो, आपका आंसर बिल्कुल रेडी है। 21 दशमलव समथिंग जाएगा, 21.88% समथिंग, 21.88%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है और इसको आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति के पास मौजूद किसी राशि का 20% खो देता है। मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है, हमने 20% खो दिया, तो मेरे पास अभी भी कितना बचा है भाई, तो 80% है। बच्चे 80% का वैल्यू तोड़ देना, अभी तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, आप इसको बिल्कुल आसान वे में लेकर के चलोगे। कह रहा है कि 25% जो बचा हुआ रकम है ना, उसका 85% खर्च कर रहा है, यानी फिर भी हमारे पास बचा हुआ रकम का 15% वो बचा रखा है, और बचत की वैल्यू हमारे पास दिया 120। तो x का मान निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20 और ये 3 हो जाएगा, यहां पर काटोगे तो कितना आ जाएगा, 0 खत्म, यानी कि 5/4, 4 तिया 12 से 12 खत्म हो गया, यानी कितना रुपया आ जाएगा, तो 1000 रुपया हो जाएगा सर। तो बिल्कुल आसान से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में X संख्या की मास्क निर्माण किया, यानी 2018 का कंडीशन देखिएगा इसका, 2018 में X मास्क निर्माण किया, 2019 में वो क्या किया है भाई, तो अपनी क्षमता को 30% बढ़ा दिया है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर बात करें तो 13/10 होगा। कह रहा है इसके बाद 2020 में उसका क्या हाल रहा भाई, तो 2020 में उसका 15% वृद्धि हुआ है। तो अगर 15% वृद्धि का बात करते हैं तो ये आपका 23/20 हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या कि 21 में कंपनी खराब होने के कारण जो है ना 40% का गिरावट आया है, 21 में 40% उसका जो है माल गिर गया, नहीं बना पाया, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5। 40% मतलब ऐसे तोड़ दीजिए ना, तो ये 2/5 होगा, घट गया तो 3/5। तो इस तरह से हम लोग तोड़ लिए हैं, सारी बातें स्पष्ट हो चुका है। कह रहा है कि अभी वर्तमान में 2021 में इतना मास्क तैयार किया गया, देखिए तो x है, पहले 13/10 हो गया, फिर कितना हुआ, तो 23/20, और फिर डिटोरिएट का कंडीशन में आपका 3/5, और वर्तमान में कितना है 179400। तो x की वैल्यू निकालना है, 179400 गुना 10/13 गुना 20/23 और गुना 5/3। अब इसको आप जब हल करोगे ना तो सर ये आपका 200 टाइम्स कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 10, यानी 2 पर 0 की संख्या जो है ना 5 बन जाएगा। तो 2 पर 5 गो 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मिला है, थर्ड वाला जो कंटेस्ट वाला व्यक्ति है उसको 20% मत मिला है। प्रथम जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता को मतों का अंतर 20% था, यानी कि फर्स्ट विनर जो हुआ वो और सेकंड वाला कंटेस्ट जो था वो दोनों के बीच में अंतर जो है ना सर 80 का है, नहीं दोनों का सम जो है 80% का और अंतर बोल रहा है 20% का। तो डेफिनेटली विनर को 50 मिला होगा, लूजर को 30 मिला होगा, तब ना जाकर के 100% मिलेगा।
दोनों क्या कह रहा है कि 20% तो पहले तीसरा कैंडिडेट को मिल गया, बचा कितना तो 80%। दोनों का जो सम हुआ 80 हुआ और दोनों का डिफरेंस प्रश्न कह रहा है यहां पर कि 20 है। तो जब हम यहां पर अगर इसको तोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 80 तो x माइनस वाई बराबर 20, तो डेफिनेटली x का मान क्या होगा 50 और y का मान क्या होगा 30। तो एक कैंडिडेट को 50 मिलेगा, दूसरे को 30 मिलेगा। कह रहा है क्या कि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता, प्रथम उपविजेता ये है और द्वितीय उपविजेता ये है और विजेता कौन है तो ये है, ये बंदा विनर है और ये दोनों लूजर है। तो ये फर्स्ट विजेता और सेकंड उपविजेता, दोनों के बीच में अंतर कितने का है तो 10 का। और प्रश्न कह रहा है कितने का अंतर है तो 37,000 का है। तो एक यूनिट का मान निकालो तो 3700 हो जाएगा। कह रहा है विजेता को कितना प्राप्त हुआ है, विनर वाले को कितना तो 50 यूनिट प्राप्त हुआ है। तो 3700 गुना 50 0 0 3 0 35 का 5 3 15 3 18 18 5 पर 3 0 18 5 पर 3 0 ऑप्शन नंबर 20। अगला देखो भाई, कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिन्हें कुल डाले गए मतों का 76% प्राप्त हुआ और इतना मत से बहुमत निर्वाचित हुआ। देखिए यहां पर अगर विनर को 76 मिला होगा तो लूजर को कितना मिला होगा 24 मिला होगा। दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया तो दोनों के बीच में अंतर जो है वो 52 का है और यहां पर अंतर दिया हुआ है 1480 का। तो 52% का मान 1480, तो एक बराबर 1480 बटा 52 कहेंगे। आपसे पूछा क्या है तो कुल मतों की संख्या, तो टोटल मत जो है वो कितना आया था 100 आया था। तो 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकालते हो आप तो कितना आ जाएगा तो 1480 बटा 52 और गुना क्या 100, ये आपका लगभग में मान आएगा। तो लगभग में आपका मान 2846 आएगा, 2846 दशमलव समथिंग आएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से डाटा जो है वो डिविजिबल नहीं है। तो पूर्ण रूप से डाटा डिविजिबल नहीं हो तो लगभग में आएगा और लगभग में आपका मान जो आएगा 2846 आ जाएगा। आप इसको भाग लगा करके काट कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा सा स्टेमिना पावर है तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये जब तक कि आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन फास्ट नहीं करते हैं तब तक आपका जो है रिजल्ट नहीं हो पाता है। सबसे पहले आपको मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करना होता है और मैथ में कैलकुलेशन और फॉर्मूला फास्ट कैसे होता है तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। अगर आप एवरीडे एक सीक्वेंस वे में आप काम करते हैं कि भाई दिन भर में हमें 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितनी आपकी एफिशिएंसी है उसके आधार पर डे आप अगर 1 घंटा मैथ पढ़ते हैं ना तो आपका रिजल्ट जो है ना तुरंत हो जाएगा। साल भर के अंदर में आपको दिख जाएगा कि भाई मैंने प्रैक्टिस किया। अब देखिए कोई भी चैप्टर की बात अगर करते हैं ना तो प्रीवियस ईयर अगर प्रैक्टिस में आप कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास आप कर चुके हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप बना रहे हैं तो डेफिनेट हर एक चैप्टर में प्रीवियस ईयर अगर 19 की बात कर ले, 19 से लेकर अब तक की बातें करें ना तो लगभग हर एक चैप्टर में 450 300 450 प्रश्न आता है। तो 450 प्रश्न को हल करने में, एक चैप्टर को हल करने में अगर हम 30 दिन 30 क्वेश्चन को लेते हैं तो 10 दिन में एक चैप्टर मेरा क्लियर हो रहा है। अगर इसी वे में लेकर के चलते रहे ना तो 3 से 4-5 महीना में सारा क्वेश्चन बन जाता। और 30 क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़े हुए बच्चों के लिए कितना समय चाहिए तो इनफ है 1 घंटा का समय। तो आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। जब तक आप एक सीक्वेंस में पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा सर। आपको हर चीज को छोड़ना पड़ेगा, हर एक सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा और आपको रात में दिन में जब भी फुर्सत मिले, जब भी वक्त मिले ना तो वो वक्त का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। और हर एक दिन आपको 4 पेपर पढ़ना, चारों पेपर पर 1-1 घंटा जो है सेल्फ स्टडी में समय अगर आप देते हैं तो आप बेहतर बच्चे बन जाते हैं, आपका रिजल्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। करा क्या कि 3 प्रत्याशी PQR जो है एक चुनाव में भाग लेता है, राइट। P है, Q है और R है। यहां पर देखो अधिक लिखा हुआ है, मत प्राप्त किए और R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त हुआ है। P को R से इतना मत पीछे छोड़ दिया है। अब देखो सर यहां पर कह रहा है कि इसकी वैल्यू 100 मान लीजिए।
कह रहा है क्वेश्चन में कि P ने Q से 35% अधिक प्राप्त किया। भाई 135 प्राप्त किया है, 15% अधिक प्राप्त किया तो 115 प्राप्त किया है। P और R में अंतर कितना है? तो P और R के बीच में अंतर यहां पर है सर, ये दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है? तो 20 का आ रहा है। तब 20 यूनिट का मान हमारे पास दिया हुआ है 24/12। 20 यूनिट की वैल्यू 24/12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम 24/12 बटा 20 निकाल सकते हैं। हमसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू, तो हमसे टोटल पहले वैल्यू निकाल लो, तो टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो 350 आ जाएगा। तो 350 यूनिट का मान 24/12 बटा 20 और गुना 350 हो जाएगा। अभी हम टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू निकालने के बाद हम बातों को करेंगे क्लियर कि 90% वो क्या दिया हुआ है, अभी उस पर आप नहीं जाएंगे। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आप हल करोगे ना तो 42 इतना आ जाएगा 210। अब ये जो 42,210 जो आया वो क्या आया? टोटल वोट का 90% है। टोटल वोट जो है ना उसका 90% का मान आया। टोटल वोटों की संख्या अगर हम यहां पर x मान लें तो x का 90% का वैल्यू दिया हुआ है इतना सर, तो x का मान निकल जाएगा 42 21 0 गुना 100/90। देख लेना भाई, यहां पर थोड़ा सा डाटा को ऐसे कर दिए, यहां पर 90 की वैल्यू निकाल रखा है। जीरो खत्म हो गया, 4 2 6 2 8 1 9 बिल्कुल ही कटेगा सर। इसको आप काट डालो, 4 6 9 यानी 4 6 9 और इस पर 2 0 यानी 46,900 ऑप्शन नंबर 1। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहता है, फिर हम लोग अगले वीडियो में लेकर के चलेंगे इस तरह से। तब तक के लिए धन्यवाद।